लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सभी के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव्स की एनर्जी है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग है। ये आपको ध्यान देना है, इसीलिए इसको पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं लीजिएगा, है ना। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट 3 बार लीजिए। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रीडिंग को देखना है, इसीलिए आप अपने पर्सन के साथ जो आपने समय बिताया है ना, उस टाइम को याद करिए ताकि आप उनसे कनेक्ट हो पाए। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या है उनके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, 5 ऑफ कप्स, डेथ, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। और बॉटम के कार्ड की एनर्जी देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अभी आपके पर्सन, इसके नीचे जो कार्ड है वो है एम्परर का। एम्परर का आपके पर्सन है ना, अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं। उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग यही है कि अभी आपके पर्सन आपके लिए लव फील कर रहे हैं। अभी आपके लिए उनके ये इमोशंस है कि आप और वो सेम सोल फैमिली का हिस्सा है, आप लोग एक ही सोल हैं। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं ना जैसे कि उनका हिस्सा उनसे दूर है और उस इंसान की आपके पर्सन को ना बहुत ज़रूरत है, यानी आपकी आपके पर्सन को बहुत ज़रूरत है। वो जो नीड होती है ना, इस वक्त आपके पर्सन यही चीज़ फील कर रहे हैं। लेकिन क्या करें वो, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस को फेस किया है ना, और गलती यहाँ पे आपके पर्सन की ही रही। इस वजह से अभी आपके पर्सन अपने इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं। वो रियलिटी को छुपा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं और वो अपने प्यार की गहराई को समझ पाए हैं। वो इस कनेक्शन को आप समझ पाए हैं। वो ये चीज़ समझ पाए हैं कि आप ही उनका ट्रू लव है। आपके पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं। यही उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। सबकॉन्शियस की एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको, है ना। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप, जब आपके पर्सन आपको प्रपोजल दें फिर से इस रिश्ते को शुरू करने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड ही है और डेथ हमेशा न्यू बिगनिंग को भी बताता है ये कार्ड। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जब भी वो आपको ऑफर दें तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें और अपने पर्सन को माफ़ कर दें। जो भी गलतियाँ उन्होंने करी हैं उसको भूल कर आप उनके लव को, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। ये उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी इमोशंस हैं। डीप इनसाइड आपके पर्सन के दिल में यही चीज़ चलती है ना। क्योंकि सोलमेट तो आप लोग एक दूसरे के हैं, है ना। सोलमेट का ये रिश्ता है, बहुत स्पेशल कनेक्शन है जो ब्लेस्ड है, जहाँ पे एंजल्स ने ब्लेस्ड कर रखा है इस रिश्ते को, है ना। अगर कोई भी आप लोगों को अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, तो सबसे पहले आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट एंजल्स ही करेंगे। आप खुद भी सोच लीजिए, चाहे कितना भी एक दूसरे से दूर जाने का, है ना। और यही चीज़ अभी आपके पर्सन भी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ना ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने रिश्ते को पहचानो। तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है ना अपने पर्सन के लिए, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की, है ना। बॉटम का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपके पर्सन ने इस रिश्ते में आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। उन्होंने सेल्फिश बिहेव किया, है ना। और इसीलिए आज आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बयां करने में डर रहे हैं। और वही प्यार जिसमें आपके पर्सन ने सेल्फिश होकर डिसीजन लिया आपसे अलग होने का, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, और इसी वजह से आज वही प्यार आपके पर्सन छुपा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पर्सन ने मिसबिहेव आपके साथ किया है ना, वो अब इस एनर्जी में नहीं है कि वो आपको एक्सप्रेस कर पाएँ कि उनके दिल में क्या है। आज वो इस रिश्ते की गहराई को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने ना अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना है, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस करा। भले ही आप लोग रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में होते हुए भी, देखिए यहाँ पे उनके इंटेंशंस कोई गलत नहीं थे, ना आपके लिए ना ही इस प्यार के लिए। ऐसा भी नहीं था कि आपके पर्सन आपके साथ कोई प्ले कर रहा था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सेल्फिश होकर डिसीजन लिया है। बस यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपके पर्सन की ये रही है, और इस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को ऐसी जगह पे लाकर छोड़ दिया ना, जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता इस मुकाम पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये एनर्जी है। और गाइज यहाँ पे जैसे कि कार्ड्स की एनर्जी बता रही ना, आप लोगों के रिलेशनशिप को ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे
5 महीना या 6 महीने में ही ये रिश्ता शुरू भी हुआ और ये रिश्ता ख़त्म भी हुआ है। यहाँ पे मई का मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है और फेब का मंथ भी इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन ने अपना प्यार कन्फेस किया होगा, वो फेब का मंथ हो सकता है। लेकिन ये रिश्ता ना बहुत लंबा नहीं चला है, 5 या 6 महीने, है ना। ऐसा ही ये रिश्ता शुरू भी हुआ और इसी में ही ख़त्म भी हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन सेल्फिश होकर अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेते रहे। सो आज वो इसी एनर्जी में है कि क्या सोच के अब आपके पर्सन आपके पास जाए, क्योंकि उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में ना नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर ली है। ये उनके डीपेस्ट थॉट्स हैं, इनके इमोशंस यही हैं, उनकी यही फीलिंग्स हैं आपके लिए। और आज उन्हें ना शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हुए, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको हर्ट किया। आपके ऊपर क्या बीतेगी इस रिश्ते को तोड़कर, उन्होंने नहीं सोचा उस टाइम पे। देखिए, जेंडर स्पेसिफिक भी रीडिंग नहीं है, सो आपको अपने अकॉर्डिंग रीडिंग को लेना है। बट यहाँ पे जो एनर्जीज है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी आपके पर्सन है ना ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है और प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। जिस तरह आपने अपने पर्सन को प्यार दिया है ना, उस तरह से प्यार करने वाला आज उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। और जिनके लिए उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, सेल्फिश हो गए, अपने प्यार भरे रिश्ते के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा। सो आज कोई भी उनके साथ नहीं है, चाहे फैमिली ही क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और जो है फैमिली, है ना। और यहाँ पे करियर भी हो सकता है थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पर्सन स्वार्थी हुए, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और डिसीजन ले लिया। और यही बात सोचकर आज आपके पर्सन अंदर ही अंदर है ना बहुत उदास हैं, अंदर ही अंदर अपनी की हुई गलतियों के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं। उन्हें खुद के ऊपर है ना शर्म आती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस प्यार भरे रिश्ते को समझना चाहिए था। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कितना अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया था और मैंने उस इंसान को खो दिया है, और अब दोबारा उसको पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पर्सन है ना कंप्लीटली नेगेटिविटी से घिर चुके हैं। यहाँ पे अकेले में ना आपके पर्सन अपना वो टाइम याद करके, वो प्यार याद करके रोते भी होंगे। इसीलिए तो हिम्मत हो ही नहीं रही है उनको आपके सामने आके अपने प्यार को कन्फेस करने की, अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। इसीलिए तो उस प्यार को आज आपके पर्सन छुपा रहे हैं, क्योंकि कौन इंसान फिर से ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करेगा जिस पे उसने ऑलरेडी ट्रस्ट किया था, और वो इंसान सेल्फिश होके, स्वार्थी होके, उसने सिर्फ अपनी खुशी में डिसीजन लिया कि मेरी खुशी इस चीज़ में है या मेरे अपनों की खुशी इस चीज़ में है, सो मुझे वही डिसीजन लेना है। कौन इंसान उस पर दोबारा विश्वास करेगा? सो अभी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, अकेले में ना ये सारी बातें याद करके रोते भी होंगे आपके पर्सन कि उन्हें क्या हो गया था, उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया। पछतावे की एनर्जी, अकेलेपन की एनर्जी, रोने की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में खालीपन की एनर्जी, है ना, कि कोई भी नहीं आज मेरे इमोशंस को समझने वाला, और जो था उसे मैंने खो दिया अपने स्वार्थ के चलते। सो ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं, है ना, और इसी वजह से ये रिश्ता उन्होंने ख़त्म किया है। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि वो क्या करें, कैसे बताएं कि क्या क्या चीज़ें थी उनके माइंड में जिस वजह से उन्होंने इस रिश्ते की एंडिंग कर दी। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में भी जो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे थे ना, उन लोगों की बातों ने भी ना आपके पर्सन को तोड़ दिया था, है ना। और यहाँ पे कोई वो वाली एनर्जी नहीं है कि अब वो क्या करते, सो वो मजबूर थे, ये वाली एनर्जी नहीं है। मीन्स आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि उनकी बातों का सामना करते, उनको जवाब देते कि देखिए जो आप लोग बातें कर रहे हैं ना उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है। एक इंसान इस तरीके से बात करता है। सो आपके पर्सन है ना थोड़ा यहाँ पे डरने वाली एनर्जी, दूसरों से डरते थे आपके पर्सन या डरती थी, है ना। सो इस वजह से उन्होंने यही सोचा कि कितनों को मैं आंसर दूंगा या कितने को मैं आंसर दूंगी, इससे अच्छा यही है कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं। आज आपके पर्सन यही चीज़ सोच रहे हैं कि मुझे दूसरों का सामना करना चाहिए था, उनकी बातें मुझ पे इतना क्यों इफेक्ट करी। इस चीज़ का पछतावा है आज आपके पर्सन को, और जिस वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, है ना। और इसीलिए तो देखिए उन्होंने चीट करा है ना। और यहाँ पे मैं चीट नहीं कर सकती, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन है ना सामना नहीं कर पाए दूसरों का, जो ऑलरेडी आपके रिश्ते के अगेंस्ट थे वो लोग।
सो इसीलिए अभी आपके पर्सन के माइंड में ये आता है ना कि मुझे अपनी गलती को सुधारना चाहिए और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे, जिस तरह मैंने दूसरों की बातें सुनी हैं और रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, आज आपके पर्सन को ना अपने पर गुस्सा भी आता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने दूसरों की बातें सुनी। क्योंकि आज आपके पर्सन के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एक तरफ उनका माइंड ये कह रहा है कि तुम ही रीज़न हो कि तुमने रिश्ते को ख़त्म कर दिया बिना कुछ जाने, कोई कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, बिना उन लोगों का सामना किए जो लोग तुम्हें तुम्हारे पर्सन के अगेंस्ट बोलते थे। तुम्हें यही आसान लगा कि तुमने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, है ना। सो उन थॉट्स से आपके पर्सन अकेले ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रही है, रिग्रेट की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली है कि आपके पर्सन को पछतावा इस कदर है ना कि ऐसा पछतावा जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अब हर तरफ से रास्ते आपकी तरफ से बंद हो गए हैं, जहाँ पे वो जाकर माफ़ी भी नहीं मांग सकते आपसे कि चलिए रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उनको माफ़ कर दिया। ये भी यहाँ पे आपके पर्सन नहीं फील कर पा रहे हैं कि कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही, होपलेस एकदम। आपके पर्सन यहाँ पे ये चीज़ फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पर्सन को ना रिलेशनशिप की गहराई समझ में आई है। अभी समझ में आया है कि वो रिश्ता क्या था, कितना खास था। और यही वजह है कि आज आपके पर्सन है ना चुपचाप बैठे हैं, हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे तो उन्होंने एम्परर बन के ही डिसीजन ले लिया था कि रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी उनकी फैमिली की, है ना। और आज उन्हीं की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, इसीलिए उस फीलिंग को आपके पर्सन छुपा रहे हैं, लेकिन दिल में यही है कि जाहिर करना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। आज वो इस रिश्ते की गहराई को समझ रहे हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, हम लेंगे। देखें यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पे है हैंग्ड मैन। आपके पर्सन की आप विश हैं, लेकिन इस फीलिंग को, इन इमोशंस को आपके पर्सन ने तब नहीं समझा, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस रहे हैं आपके पर्सन हमेशा ही रिलेशनशिप को लेकर, कि उनको ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे से रिश्ते को हैंडल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जब समय आएगा तो रिश्ते से निकल भी सकते हैं, अपने आप को आज़ाद भी कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। सो आपके पर्सन है ना इमोशंस में बंधने वाले इंसान नहीं हैं कि कोई उनको इमोशनली बांध के अपने पास रोक लेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि इमोशन लेस भी नहीं है, इमोशंस उनके अंदर हैं, लेकिन कोई उन्हें बांध नहीं सकता, है ना। फीलिंग्स उनके दिल में हैं किसी के लिए, लेकिन वो तुरंत ही 10 ऑफ कप्स में चेंज हो जाए। जैसे ये 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स में चेंज हो जाए मीन्स वो फीलिंग्स शादी में कोई कन्वर्ट कर दे। इतनी जल्दी ना आपके पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वालों में से नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे प्रैक्टिकल हैं। इमोशंस के साथ साथ आपके पर्सन यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं। सो यहाँ पे आप विश तो रहे अपने पर्सन की, लेकिन उन्होंने कभी इस विश को पूरा करने की नहीं सोची। सो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके इमोशनल तो रहे हैं, फीलिंग्स तो रही हैं उनके दिल में, लेकिन उस समय इस रिश्ते को गहराई से आपके पर्सन समझ नहीं पाए। जैसे अभी समझ में आ रहा है कि एक स्पेशल कनेक्शन है, क्यों हम लोग दूर होकर भी एक दूसरे के इतने नज़दीक महसूस करते हैं, क्यों वो इंसान मुझसे दूर होकर भी मेरे सबसे करीब वही मुझे लगता है। आज आपके पर्सन जितनी गहराई समझ रहे हैं ना इस रिश्ते की, उस समय नहीं समझ पाए थे, है ना। तो यही उनको ये लग रहा है कि क्यों नहीं मैंने इस प्यार को आगे तक ले जाने की सोची थी उस टाइम पे जब हम लोग साथ में थे, है ना। सो आज आपके पर्सन इन्हीं सब बातों को लेकर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत परेशान और रोते हैं अपनी ही गलतियों पे। लेकिन अब क्या करें, अपनी की हुई चीज़ों पे ना आपके पर्सन को अब शर्म आती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, और इसीलिए उन्होंने रिश्ते को हमेशा स्टक रखा है। आपके पर्सन ने कोई भी डिसीजन क्लियर नहीं आपको सुनाया कभी, और इसीलिए आज भी रिश्ता स्टक है, क्योंकि आपके पर्सन को खुद ही नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, इस रिलेशनशिप को लेकर कहाँ जाना है। क्योंकि अगर ये 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स में चेंज हो जाए, है ना, तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आप दोनों की शादी हो जाएगी, फिर आगे की लाइफ आप लोगों को अच्छे से बितानी है, और किस तरह बितानी है ये आपका डिसीजन होगा, आप दोनों का। लेकिन ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड और इसके जस्ट बाद में आया हैंग्ड मैन का कार्ड। आपके पर्सन ने ना अपनी ये विश, ये जो ड्रीम था आप दोनों का, इसको हमेशा स्टक रखा, कभी भी क्लियर नहीं करा कि आगे कहाँ तक जाएगा रिश्ता, कहाँ तक आप दोनों ने जो ये छोटी सी दुनिया बसाई है एक दूसरे के साथ, ये कहाँ तक जाएगी। आपके पर्सन ने कभी भी सोचा ही नहीं इस चीज़ के लिए, बस ये चीज़ सोचा है कि जहाँ पे मुझे इस रिश्ते को रोकना होगा वहाँ पे मैं रोक दूंगी या रोक दूंगा, ये उन्होंने हमेशा माइंड लगाया, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन है ना
बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो है। देखिए एम्परर की एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं सेल्फिश एनर्जी भी है यहाँ पे, और सेल्फिश होकर आपके पर्सन ने डिसीजन लिया ही है, क्योंकि आपके पर्सन इमोशनली सोचते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं और प्रैक्टिकली ही डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर ये वाली एनर्जी, इसीलिए आज उनके माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और यही आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं उनके सबकॉन्शियस की, उनके दिल की, उनके दिमाग की। बॉटम के कार्ड की एनर्जी हैंग्ड मैन। देखिए एकदम अकेले हैं अभी आपके पर्सन, आइसोलेट हैं, उन्हें किसी से बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या करा है इस रिश्ते का ना, उन्होंने पूरी तरीके से इस रिश्ते को खराब करके रख दिया है। एक ऐसे इंसान के साथ उनका भगवान ने रिश्ता जोड़ा था जो शायद जिंदगी भर उनका साथ निभाता है, आप मेरे व्यूअर्स, लेकिन उन्होंने उस इंसान की गहराई को नहीं समझा। देखिए यहाँ पर भी ये पर्सन को देखिए, ये हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे देखिए इन्होंने सिर झुका रखा है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर भी इन पर्सन ने जो है ना वो सिर को झुका रखा है। तो अपनी की हुई गलतियों पे आपके पर्सन को शर्मिंदगी है, लेकिन आज आपके पर्सन इतना मैच्योर हुए हैं इस रिलेशनशिप में, आपसे जब से सेपरेशन हुआ आपके पर्सन का, इतना मैच्योर हो गए, तो उनको समझ में आ रही है उनकी गलतियाँ, कि कहाँ पर उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, कहाँ पर उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जहाँ पर उन्हें वो एक्शन लेना चाहिए था। आज आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं और खुद को जानना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला नहीं है उनको। लेकिन मैच्योर पहले के कंपैरिजन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और इसके नीचे जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। देखिए आप दोनों का ही मिलना ये भाग्य के ऊपर ही है ना, और आपके पर्सन ने भी इस रिश्ते को भाग्य पे ही छोड़ दिया था कि हम लोगों का मिलना अगर किस्मत में होगा तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। यही चीज़ सोचकर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप ले लिया, है ना। सो डेफिनेटली अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं कभी वो राइट टाइम आएगा जब आपके पर्सन है ना कोई एक्शन लें, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पर्सन ने अपना कदम बढ़ा दिया है। मीन्स जो भी अब भगवान करेंगे वही सही होगा, और वही मेरे लिए और इस रिश्ते के लिए भी सही होगा, हम दोनों के लिए। तो अभी आपके पर्सन है ना खुद से कोई डिसीजन लेने वालों में से नहीं, क्योंकि अभी एरोगेंस निकल गई है आपके पर्सन की, है ना। अभी उनके अंदर एक समझ डेवलप हुई है, और वो समझ उनको यही गाइड कर रही है कि जब सही समय आएगा तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और अभी आपके पर्सन को ना बस इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए ना खुद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने इमोशन को समझना और खुद को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, कि जब आपके पर्सन खुद ही नहीं ऑनेस्ट होंगे इस रिश्ते से तो कैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आपके पर्सन है ना अभी खुद को ही इतना मैच्योर बना रहे ताकि वो आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको फेस कर पाए, और सही समय का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो सेपरेशन की इतने दिनों की जो भी दूरियां हैं ना वो भी एंड होने पे आई है, क्योंकि ये जो एक साइकिल है ना ये कंप्लीट होने पे आई है। सो ये भी यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का तो इशू देखिए है, कास्ट कम्युनिटी का इशू तो है, इसीलिए आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। सब कुछ उन्होंने टाइम के ऊपर छोड़ रखा है। यहाँ पे आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप लोग बाय इंटरनेट भी मिले होंगे, लेकिन आप लोग है ना एक दूसरे से तब मिले हैं जब आप दोनों ही बहुत अकेले थे, तब आप लोग एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गाइस, जिस वजह से आज ये दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं। और यही यहाँ पे एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यहाँ पे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है 95 हो सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1995, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। बहुत स्पेसिफिक ये मैसेज है। और किसी का नाम सूरज भी होगा, रवि, ये सूर्य है, ये नाम किसी का है यहाँ पे। साधना किसी का नाम है यहाँ पे, साधना। आपके पर्सन को गाइस बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का कि क्यों उन्होंने ना अपनी इस विश को फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का डिसीजन क्यों नहीं लिया। बहुत अफसोस है यहाँ पे, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन की। कलेक्टिव्स किए गाइस तो सारे ही मैसेजेस यहाँ पे आपसे नहीं रेजोनेट करेंगे। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वही मैसेजेस आपको लेने हैं। देखिए यहाँ पे जो राशि है वो है कैंसर, पाइसेल, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि।
बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे। वर्गो है यहाँ पे यानी कन्या राशि, और लियो है यानी सिंह राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। इतनी राशियां गाइज यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है 9, 12 यानी नंबर 3, 13 यानी नंबर 4 एंड 5। ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो मंथ्स हैं वो है अप्रैल, दिसंबर, सितंबर और मई। ये मंथ्स, ये ज़ोडियक्स, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये कुछ स्पेसिफिक नेम थे जो मैंने आपको बताए। ये नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी का मत्स्य नाम है क्या? मत्स्य। ये नंबर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोशनी भी किसी का नाम है, रोशनी। सो गाइस, ये कलेक्टिव्स की एनर्जी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। और यूनिवर्स को ज़रूर से गाइस ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा और लाइक करते हुए जाइएगा अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग्स लेकर आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। और इससे पहले मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग डाली, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। रीडिंग लंबी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डाली है। पार्ट 1 डाला है जहाँ पे हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, और जो उसके आगे की जो, और उसके बाद मैंने टैरो रीडिंग करी थी, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं आ पा रहा था, तो मैंने पार्ट 2 करके उसकी टैरो रीडिंग भी डाली है। सो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी एनर्जी आपके पर्सन की है वो। तो मुझे यही कहना है गाइस, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।